नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्शा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर एक और सवाल लेके हम जनता के समक्ष होने वाले हैं और आज का सवाल हमारा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से परे हट रही है और संस्कार, पूजा पाठ इन सब से परे हटते हुए उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। बदलाव की बात की जाती है, हर जगह बदलाव यही सुनने को मिलता है, पर ये बदलाव है जहाँ पे पहले के लोगों की अगर बात करें तो उन्हें पता रहता था कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप की कदर, माँ बाप का आदर सम्मान किस तरह से होना चाहिए। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा रहती थी, अपनी जो संस्कार थे, अपनी जो संस्कृति थी उसके बारे में उन्हें पता रहता था। पर आज का युवा इन सब से भाग रहा है। आज यही सवाल लेके एक बार फिर जनता के समक्ष जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। तो चलिए चलते हैं और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय में कम से कम जागरूक तो हुए। आज की जो स्थिति है, जो कलयुग है, कलयुग में खास करके जो हमारे युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने धर्म से परे हट रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैंने कम से कम मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं 20-25 बार गुहार लगाई कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जहाँ जो सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को वो कृपया करके मंदिरों की तरफ अवश्य उनको आकर्षित करें और उनको मंदिर में ज़रूर भेजें। सबसे पहले तो जिस विषय में आप पूछ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे आज मंदिरों से पीछे हट रहे हैं, उसका कारण क्या है, कि उसमें मैं समझता हूँ कि उसका कारण हम लोग खुद हैं। जितने भी माता पिता हैं उनको बच्चों को अपने धर्म के विषय में उनको बता नहीं रहे हैं। उसका एक कारण यही भी है, हम उनको बता नहीं रहे हैं। अगर जो लोग ऐसा नहीं है कि जो मंदिर अभी भी बच्चियां बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत संस्कारी हैं, आज भी हमारे कलयुग में श्रवण कुमार हैं, लेकिन कुछ बुरी आत्मा भी हैं जो समय के अनुसार सामने आती हैं। तो ख़ास करके मैं मीडिया के माध्यम से सब जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े युवा युवतियां हैं, बच्चे हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके खुद भी मंदिर आएँ और अपने बच्चों को भी और अपने साथियों को भी चैन बाई चैन से मंदिर के साथ जोड़ें, ताकि हमारा जो सनातन धर्म है ये अपनी जगह पर स्थिर रहे। हम लोग आज हमारे जो माता पिता, भाई बहन, बंधु, स्त्री, मतलब कि हम लोग आप समाज में कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कई फंक्शन में जाते हैं, जैसे कोई किसी का परिचय नहीं है, उसका परिचय सिर्फ किसके साथ है, मोबाइल के साथ है। मोबाइल पे ही वो चैट करते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, किसी को किसी के बारे में किसी के विषय में पूछते नहीं हैं कि हमारे घर में बुज़ुर्ग वो कैसे हैं, या बहन कैसी है, भाई कैसा है, बंधु कैसे हैं, अल्ले मल्ले में कैसे हैं। ये एक हमारा जो सनातन धर्म का, मैं समझता हूँ कि ये एक जो मोबाइल है ये भी एक पतन का कारण है। इसका जो दुष्प्रभाव, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो हम लोग ख़राब चीज़ों को लेकर मोबाइल पे ज़्यादा चल रहे हैं, उसका कारण भी एक जो आज हमारा जो धर्म है सनातन, जैसे आप मंदिर में, इतने प्राचीन मंदिर में हम खड़े हैं, आज देखो मंदिरों की स्थिति, मंदिरों में श्रद्धालु लोग नहीं हैं। बहुत प्राचीन एक से एक सुंदर मंदिर हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, राजाओं महाराजों के द्वारा स्थापित के इतने सुंदर मंदिर हैं, लोगों को पता नहीं है। उसका भी यही कारण है कि खास करके जितने भी हमारे युवा युवतियां बच्चे हैं उनको मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर के साथ अगर वो जुड़ेंगे तो मैं एक पंडित होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनका भविष्य कभी डगमगाएगा नहीं। वो ऐसा है कि जैसे ईश्वर की कृपा, जो व्यक्ति सुबह शाम नित्य नियम से अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो उनके ऊपर माता पिता का भी आशीर्वाद रहता है, साथ में जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनका जो दृढ़ विश्वास बना रहता है और वो उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। जी सर, आपका क्या नाम है? जोगिंदर नंदा। कुछ जिनका ख्याल है या जो आते हैं, माँ बाप जिनके आते हैं, ध्यान करते हैं, वो आते हैं बच्चे, ऐसी बात थोड़ी है। हमारे बच्चे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपको कुछ फर्क नजर आता है पहले की अगर जनरेशन की बात करें और आज के बच्चों की बात करें, क्या फर्क आपको नजर आता है?
नहीं, जो जिनका ख्याल नहीं हो तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। जिनका ख्याल है, जिनके माँ बाप करते हैं सेवा, माँ देवताओं की, सब चलते हैं, करते हैं जो काम। नहीं करते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे हम उनको, क्या कर सकते हैं। तो पूजा और पाठ की तरफ करना चाहिए, करना ध्यान चाहिए। करना, हाँ, पूजा पाठ की ध्यान करना चाहिए। भगवान साहब का है, भगवान साहब का ख्याल रखता है, ऐसी बात थोड़ी है। जी, आजकल के बच्चे देखते हैं, आजकल के बच्चे ज़्यादा नशे और नहीं, ये नशे, सब करते हाँ। हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? नशा नहीं करना चाहिए। ये आज भी खराब है, कल भी खराब है। जी। ये नशा वो है, जीवन कम हो जाता है उसका, उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है, जैसे मर्जी वो करे। जी। उससे ख्याल रखना चाहिए इन बातों को। पूजा पाठ का ध्यान करो, वो भगवान साहब को ही करेगा, रखेगा। क्या कहेंगे उन बच्चों को? बच्चों को यही कहेंगे कि ध्यान रखो, माँ बाप का भी ख्याल रखो, देवी देवताओं का ख्याल रखो, पूजा करो, पाठ करो। सुबह जरूर पाठ करनी चाहिए, शाम को पाठ करनी चाहिए। नुकसान नहीं, उससे उससे अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। शंकर शर्मा। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल का युवा जो है संस्कृति और पूजा पाठ से परे हट रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय किस तरह से होने वाला है? आने वाले समय में मैं जो देख रहा हूँ, बच्चे का जो इस तरह सिस्टम है वो पूजा पाठ से दूर ही जा रहा है। जी। मतलब आगे ही नहीं आ रहा है, पूजा पाठ से दूर ही जा रहा है। पूजा पाठ तो छोड़ ही दिया बच्चे ने। जी। हाँ, आगे आने वाले दिन में तो बच्चे मंदिर में कम ही आएगा, लग रहा है। जो सिस्टम चल रहा है आजकल, जो बच्चे, आपको क्या लगता है कि किस तरह से बच्चों को फिर इस तरफ मोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुड़ना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए, बच्चे पूजा पाठ में ज़्यादा आना चाहिए। पेरेंट्स को ये अगर ध्यान दे पेरेंट्स तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं लेंगे, पेरेंट्स बिजी है, सारे बंदे बिजी है, फिर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते बच्चे को, तो बच्चे फिर क्या आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? क्योंकि पहले जो ज़माने की बात पहले है, एक भगवान के तरफ भक्ति था, सारे बंदे पूजा पाठ में भक्ति करता था, आता था, बच्चे भी आता था, पेरेंट्स भी आता था, पेरेंट्स के साथ बच्चे भी आता था। आजकल पेरेंट्स बच्चे के साथ आता नहीं है, बच्चा दूर दूर जा रहा है, हर बच्चे दूर जा रहे हैं, मंदिर तरफ ध्यान ही नहीं है, मंदिर की तरफ तो ध्यान देता ही नहीं है। मंदिर का बात कोई बच्चे को समझाओ तो सुनता भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, बच्चों को? युवाओं को चाहना चाहिए कि मंदिर में आना चाहिए और पूजा पाठ करेगा, भक्ति करेगा तो ही भगवान साथ देगा। भगवान साथ देगा तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा। हाँ, भगवान के साथ होना चाहिए तभी बंदे आगे जाएगा। भगवान का छोड़ देगा तो कुछ नहीं बनेगा। सीमा देवी, जय माता दी। नहीं, मेरे को लग रहा है कि बच्चे को ना, माँ बाप को ना अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह उठो, कि जैसे खुद वो करते हैं, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, वैसे के बच्चों को उठाए, सुबह उठ के नहाए धोए और बच्चों को पूजा पाठ में लगाएं। और जैसे जैसे वो खुद है वैसे बच्चों को लगाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, बच्चे की वैसे संस्कार होंगे। ठीक है, तो मेरी यही है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दे। ये तो आपने कहा कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है और माँ बाप टीचर्स कहलाए जाते हैं। पर आजकल देखते हैं हम कि छोटा सा बच्चा होता है, दूध की बोतल होती है, पर फोन साथ में चल रहा है। फ़ोन तो नहीं देना चाहिए बच्चों को, फ़ोन ये हम भी बोलते कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। बच्चों को बच्चों को ना भगवान की तरह मन लगाना चाहिए बच्चों को। बोधराज शर्मा। आने वाले समय में यही है कि उनके सबसे पहले तो माँ बाप को चाहिए कि उनको मंदिरों में ले जाएं, उनको सिखाएं कि मंदिर में कैसे जाना है, मंदिर में पूजा कैसे करनी चाहिए, और अपने साथ उनको बताना चाहिए। फिर मंदिरों में भी ऐसे होना चाहिए, रामायण या खंड पाठ ऐसे पाठ होने चाहिए, उनको भी पता चले कि ये ऐसे पाठ पूजा होती है। नहीं, देखो, संस्कृति से हमें जुड़ना चाहिए, मंदिरों में पूजा पाठ करने चाहिए, संस्कृति के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इससे जो है बहुत ज़्यादा कहाँ से करें? माँ बाप ही करें, बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके मंदिर में जाएं, उनको बताएं पूजा कैसे की जाती है, किस लिए हम मंदिर जाते हैं, ये सब उनके ऊपर भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी? हम तो यही कहेंगे कि सुबह युवाओं को कि अपने बच्चों को मंदिर, जब हम सुबह जाते हैं उनको भी साथ मंदिर ले जाएं और उनको सिखाएं कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। कम से कम मंदिर जाके वो जल तो चढ़ाएं भगवान के ऊपर, भगवान का आशीर्वाद ले। कोई भी काम शुरू करने से पहले मंदिर जरूर क्या जाए। आपको लगता है कि इतना आसान होगा युवाओं को मंदिर की तरफ मोड़ना? क्योंकि आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे सुबह उठते हैं, उठते ही पहले फ़ोन चलाते हैं।
नहीं, फ़ोन से दूर रखना चाहिए बच्चों को, जितना भी हो सके दूर रहें फ़ोन से। पर एक तरफ सरकार का ये दावा है कि अगर फ़ोन चलाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब कैसे सीखेंगे? टेक्नोलॉजी मिलेंगी लेकिन फ़ोन दे दे के उनकी तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। क्या क्या करना चाहिए उन्हें? बस वही है, मंदिर ले जाएं माँ बाप, उनको सुबह उठें नहाएं धोएं, जैसे खुद मंदिर जाते हैं बच्चों को भी साथ ले जाएं, 2 मिनट पूजा पाठ करके उनको भेज दें, अपने स्कूल भेज दें। रमन अरोड़ा। नहीं, ये बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। वह 18 बहुत। अब मेरा बेटा है, वो पहले मंदिर माथा टेके फिर शॉप खोलेगा। ये घर के संस्कार होते हैं, जो भी है इस चंडी माँ ने मुझे दिया है। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे सुबह उठ के अपना फ़ोन चलाते हैं और पूरा दिन बाहर ही घूम रहे हैं, फ़ोन और नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फ़ोन की बात मैं करता हूँ, ये सारे नहीं हैं लेकिन बच्चे आते हैं। मुझे अपने घर में पता है, मेरे बच्चे आते हैं, जब सुबह आए या शाम को आए। जिस तरह आपने कहा कि संस्कारों की बात रहती है, हाँ, माँ बाप जो सिखाएं, वही क्या वही। कहेंगे उन माँ बाप को आप? नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छे राह पर चले। बिल्कुल। चलते हैं, ये नहीं है कि सभी बच्चे अच्छे हैं, ये कोई बात नहीं है, कोई बुरा है, लेकिन फिर भी चंडी माँ ही है। सिखाना जरूरी हाँ, है। बच्चों उन को चाहिए माँ बाप की सेवा करें और मंदिरों की तरफ भी आए। चंडी माँ, काली माँ, सब एक ही रूप है, भोलेनाथ एक ही रूप है। ये हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए कि जो युवा हमारा भटक रहा है, जो नशे की ओर जा रहा है, उसको हम अपनी संस्कृति में लाएं। जी। ये सब हम सब ने मिलके ही करना है। युवाओं को इस मार्ग पे लाना हमारा काम है और हम उन्हें लाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा युवा जितना भी होगा वो दोबारा से अपनी संस्कृति में आएगा। इसके लिए हम अपने भैरव मंदिर में भी प्रोग्राम करते ही जा रहे हैं और आप देखते हो यहाँ पे जितना भी सेवक है सब युवा ही देखोगे आप। वो सुबह शाम आरती के समय यहाँ पे आ जाते हैं और वो भटकते ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें हमने एक कार्य ऐसा किया हुआ है कि मंदिर के जितने भी सेवादार हैं उनको हमने पूजाएं कुछ ऐसी दी हुई होती हैं कि ये पूजा आपने रात को करनी है। उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब उसको पता है कि ये मंत्र जाप मैंने रात को करना है 10 बजे, तो 10 बजे से पहले ना तो वो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। 10 बजे उसने घर होना है, तो वो कहाँ करेगा नशे। ये हमें ही देखना है कि युवा को हमने कैसे संभाला। हम युवा को नहीं गलत कह सकते, ये हमने ही देखना है, हमारा ही फ़र्ज़ है कि उनको सही रास्ते पे लेके जाए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप करना चाहोगे तो युवा नहीं भटकेगा। सिर्फ आप में उतना उद्यम होना चाहिए, आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि युवा को आप समझा सको, उनको आप उस पूजा तक ले जा सको और उनको अच्छे संस्कार दे सको। देखो युवा बाहर कितना रहता है, 2 घंटे 4 घंटे, ज़्यादा समय वो घर में ही बिताता है। तो सबसे प्रथम उनके माता पिता का कार्य रहता है घर का माहौल अपना अच्छा रखें, बच्चों को ज़्यादा टोके नहीं और बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। तो युवा घर से ही जब अच्छी सीख लेगा तो बाहर वो कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। घर से ही बच्चा सीखता है जो सीखता है। तो माता पिता को चाहिए कि वो खुद भी कम फ़ोन यूज़ करें। आजकल आप देखोगे कि अगर एक घर में 4 सदस्य बैठे हैं तो चारों ने अपना अपना फ़ोन पकड़ा हो, अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, घर में बात कम होती है। तो सबसे पहले माता पिता को चाहिए वो अपने आप पे कंट्रोल करें और बच्चों पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। और बच्चों को वो कभी भी नकारे नहीं, बच्चों को कभी भी गलत मत बोलने की तो ये गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है, उसको प्यार से समझाएं तो बच्चा कभी भी गलत नहीं जा सकता। तो ये आपने देखा कि आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के जरिए हम जनता के समक्ष गए थे और जनता के सामने एक सवाल रखा था कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से परे हट रही है, तो किस तरह से उन्हें वापस लाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी राय दी। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या सोच है? आप भी अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी जो धारणा है, अपनी जो सोच है हमारे साथ साझा करिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।